गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज चैप्टर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। चैप्टर 4 क्योंकि सिलेबस से डिलीट हो गया है। तो चलिए पहले देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं और इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी हमें। इन 10th class you have studied how to find the solution of quadratic equations in real number system. If we take a quadratic equation x square plus 1 equal to 0, then it does not have any real solution because you will get from this x square equal to -1, और कोई भी रियल नंबर ऐसा नहीं है हमारे पास जिसका स्क्वायर -1 है। सभी रियल नंबर्स का स्क्वायर नॉन नेगेटिव होता है। So it means this equation, it has no solution in real number system. So it means we have to extend the real number system to some larger system so that we are able to write the solution of this equation in that system. So this condition happens when b square minus 4ac is less than 0, क्योंकि यहाँ पे भी आप देखिए b वाली टर्म है ही नहीं। अगर आप इसे कंपेयर करें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म से ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो b वाली टर्म मिसिंग है, मीन्स b की जगह आपके पास 0 आ गया। -4 a इज़ 1 c इज़ 1, सो इट मीन्स -4 आ गया d, दैट इज़ लेस देन 0। तो जब भी d नेगेटिव होगा यू हैव नो रियल रूट्स, आपने कंडीशन भी पढ़ी है। तो उस केस के लिए हम सोल्यूशन जो है रियल नंबर सिस्टम में निकाल कर किसी और सिस्टम में निकालेंगे। और क्या है वो सिस्टम? वो सिस्टम है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। अब कैसे डिफाइन करेंगे इसको हम? जो रूट -1 है उसको हम डिनोट करते हैं आई से, दैट इज कॉल्ड आयोटा। So I square becomes, if root -1 is equal to I, then I square becomes -1. It means from here we can write the solution of this equation x square plus 1 equal to 0. तो जब आप यहाँ पे इसका अंडर रूट लेंगे x square equal to -1 का, तो x will be under root of -1 and under root of -1 is I. So we can write its solution in complex number system. It means, so what are complex numbers? Complex number is a number of the form a plus ib, where a and b are real numbers. For example 2 plus i 3 लिख दिया हमने, या -1 plus i root 3 लिख दिया, या 4 plus i -1 by 11 लिख दिया। All these are numbers of the form a plus ib, जहाँ पर a और b हमारे पास real numbers हैं। When you write a plus ib, the a is called real part and b is called the imaginary part. And imaginary part, real part is denoted by real z, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर को जनरली हम z से रिप्रेजेंट करते हैं। So it is written in short by real z is equal to a. Similarly imaginary z is equal to b. Suppose we have a complex number 2 plus i5, then real part is 2 and imaginary part is 5. Now equality of complex numbers. When will be the two complex numbers equal? If the two complex numbers are z1 equal to a plus ib and z2 is equal to c plus id, then they are equal if a is equal to c, that is their real parts are equal, and b equal to d, that is their imaginary parts are equal. इस पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज वी आर गिवन दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल टू दिस कॉम्प्लेक्स नंबर 3 plus I into -6, then we have to find the values of x and y. तो क्या होगा, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल हैं, तो हम इनके रियल पार्ट्स को इक्वेट करेंगे। तो 4 equal to 3 आ गया, 4x equal to 3. So from here you will get x equal to 3 by 4.
एंड इमेजिनरी पार्ट्स को इक्वेट करेंगे तो 3x माइनस वाई इक्वल टू -6 आएगा, और यहाँ पर x को सब्सटीट्यूट करेंगे 3/4, तो ये 9/4 बन गया। सो y इज इक्वल टू 9/4 प्लस 6, दैट इज 33/4। नाउ अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, मतलब हम जब भी कोई नंबर सिस्टम पढ़ते हैं, चाहे आपने नेचुरल नंबर सिस्टम पढ़ा था, होल नंबर सिस्टम, या उसके बाद आपने इंटीजर्स पढ़ा, फिर रेशनल नंबर्स पे आए आप लोग, फिर रियल नंबर्स पे आए, तो हर सिस्टम में को जब हम स्टडी करते हैं तो उसमें ये भी स्टडी करते हैं फिर कि उनका एडिशन कैसे होता है, उनका सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, डिवीज़न कैसे होता है। तो ऐसे ही हम कॉम्प्लेक्स नंबर में भी देखेंगे कि कैसे हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स ले रहे हैं। तो अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, एक z1 इक्वल टू a प्लस आई बी और z2 इक्वल टू c प्लस आई डी, तो उन दोनों को कैसे ऐड करेंगे? दोनों का रियल पार्ट एक साथ ऐड होगा और इमेजिनरी पार्ट एक साथ ऐड होगा, मीन्स a प्लस सी प्लस आई b प्लस डी। फॉर एग्जाम्पल वी हैव टेकन हियर टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स 2 प्लस i3 एंड -6 प्लस i5। कैसे ऐड होगा? 2 - 6 प्लस i 3 प्लस 5, so it becomes -4 plus 8i. Now what are the properties which it satisfies? The first is closure law. मतलब क्लोजर लॉ क्या कहता है कि अगर हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करेंगे तो रिजल्ट भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। तो आपने देखा यहाँ पर हमने दोनों को ऐड करा तो जो रिजल्ट आया वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। सेकेंड इज कम्यूटेटिव लॉ। मतलब कम्यूटेटिव लॉ अपने हर सिस्टम में पढ़ा है, चाहे वो इंटीजर्स हो या होल नंबर्स हो, कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को अगर हम ऐड करते हैं, उनका ऑर्डर कुछ भी हो, रिजल्ट विल बी सेम। जैसे अभी आपने यहाँ लिया, अगर मैं यहाँ ऑर्डर चेंज कर दूँ, -6 प्लस i5 पहले लिख दूँ और 2 प्लस i3 पहले लिख दूँ, तो क्या फ़र्क पड़ेगा? केवल यह फ़र्क पड़ेगा कि -6 प्लस 2 लिखा जाएगा इसको, और यहाँ 5 प्लस 3 लिखा जाएगा, लेकिन आंसर फिर भी यही आएगा, -4 प्लस i8। इट मीन्स द ऑर्डर डजेंट मैटर वाइल doing the addition of complex numbers, the result will be same. Associative law is for any three complex numbers z1, z2, z3, z1 plus z2, if you add this first and then z3, or if you add z2 plus z3 first and then z1, the result will be same. जैसे आप रियल नंबर्स में करते हैं, अगर आपका 3 नंबर है 2, 3 और 4, आप 2 और 3 को पहले ऐड करें और बाद में 4 ऐड करेंगे तो भी 9 आएगा, या 3 और 4 को पहले ऐड करेंगे और बाद में 2 ऐड करेंगे तो भी 9 ही आएगा। नेक्स्ट इज द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। तो ये क्या कह रहा है कि एडिटिव आइडेंटिटी कैसे कहते हैं? जैसे आपने देखिए रियल नंबर्स में बात करें तो एडिटिव आइडेंटिटी मीन्स कोई भी नंबर जो किसी गिवन नंबर में ऐड करें तो सेम नंबर मिल जाए हमें। ऐसा नंबर जो किसी भी नंबर में, रियल नंबर में ऐड करें तो सेम रियल नंबर मिल जाए। जैसे इसके होल नंबर्स के केस में ज़ीरो एडिटिव आइडेंटिटी कहलाती है, क्योंकि ज़ीरो को किसी भी नंबर में ऐड करोगे सेम ही नंबर मिलेगा, 0 + 1 = 1, 0 + 3 = 3। इसी तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर्स में जो 0 + i0 है, 0 + i0 जो जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, इसे हम एडिटिव आइडेंटिटी कहेंगे, क्योंकि इसे हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐड करेंगे तो सेम कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा। देन एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स कहते हैं, जैसे आपने इंटीजर्स में बात करी तो 2 का एडिटिव इनवर्स क्या हुआ? -2, क्योंकि 2 और -2 को ऐड करके आपको 0 मिल रहा है, मीन्स उस सिस्टम की एडिटिव आइडेंटिटी मिल रही है। तो एडिटिव इनवर्स हम किसी उस नंबर को कहेंगे जिसको किसी गिवन नंबर में ऐड करें तो उस सिस्टम की हमें एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाए। तो यहाँ पर हमने a + ib अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो -a - ib को अगर हम इसमें ऐड करेंगे तो 0 मिल जाएगा। इट मीन्स दिस इज माइनस ऑफ z इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ a given complex number z = a + i. So that's all for today. Thank you.